नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल Y2 विकास में। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीनों के लिए ये सब्जेक्ट है। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस YouTube चैनल पर आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि अगस्त तक आप लोगों को कंप्लीट PDF आप लोगों को मिल जाएगा। PDF या प्लेलिस्ट, PDF तो मिलेगा ही टेलीग्राम चैनल पर, और इसका जो प्लेलिस्ट है हर एक मतलब जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, हर एक टॉपिक का जो प्लेलिस्ट है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल Y2 विकास में आप लोगों को मिल जाएगा। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पास में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम लोग आप लोगों को डीपली से डीपली तरीके से पढ़ाएँ, जिससे आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, जो कि ये और सब्जेक्टों से भिन्न है, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल और अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें से ये जो है ये भिन्न रहेगा, क्योंकि आगे जो सब्जेक्ट है आप लोगों ने उसको पढ़ा है, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और ये जो ED का पेपर होता है ये कितने मार्क का आता है? मार्क की बात करें, मैक्सिमम मार्क 60 नंबर का पेपर होता है, और आप लोगों को मिनिमम जो अंक प्राप्त करना होता है वो 23 नंबर आप लोगों को प्राप्त करना रहता है। यदि आप लोग 23 नंबर पा जाते हो तो इसमें आप लोगों का बैक नहीं लगेगा, आप लोग पास हो जाओगे। अर्थात ये जो पेपर आता है 60 नंबर का आता है, और जो मिनिमम नंबर है वो 23 नंबर है। आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगता है उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं सिलेबस 2022 और 23। यदि पहले चैप्टर में देखें तो पहले चैप्टर में जो दिया गया है उसमें क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग डिफिनेशन, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा। और जो दूसरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है लेटरिंग। ये जो है यहाँ से 5 से 10 नंबर आप लोगों का बन जाता है, क्योंकि BTUP के हर बार एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है और उसमें लगने वाले उपकरण क्या क्या लगते हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंट, इसको पूछ लेते हैं। अक्सर बच्चे ये सब बहुत अच्छे तरीके से लेटरिंग, स्केल, ऑर्थोग्राफी, प्रोजेक्शन, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सॉलिड, ये सब पढ़ कर अच्छे तरीके से जाएंगे, और ये नहीं जानेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, बनाए रहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है उनको पता ही नहीं है, और 5 से 10 नंबर छोड़ कर चले आते हैं। इसलिए आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है ये पढ़कर ज़रूर से ज़रूर जाना है। और सेकंड क्या है, लेटरिंग। लेटरिंग से 7 से 10 नंबर हर पेपर में आएगा, फिक्स रहता है यहाँ पे लेटरिंग भी। सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर या सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल में कैपिटल लेटर में लिखना रहेगा, और एक होता है इंक्लाइंड या इटैलिक करके आ जाता है, वो 7 से 10 नंबर को आप लोगों को लगाना रहेगा। और दूसरा है स्केल। स्केल में एक होता है सिंपल, एक होता है डायगोनल। ये 14 नंबर का आता है, आपको हर एक पेपर में आएगा, 14 नंबर का अकेले होता है। ये लेटरिंग से 7 नंबर का, स्केल से 14 नंबर का। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, पहले ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन क्या होता था कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन देता था, एक कोई फिगर दे देगा, 3D फिगर दे देगा, आप लोगों को उसको सिंगल वे में बनाना होगा, देख के कि इसका साइड व्यू क्या है, फ्रंट से देखने पर कैसा दिखेगा, साइड से देखने पर कैसा दिखेगा, और ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा, उसको सिंगल लाइन डायग्राम के मदद से आप लोगों को दिखाना रहता था। ये पहले वाले पेपर में क्या होता था, फिक्स रहता था कि हाँ ये आएगा और इसको आपको करना अनिवार्य रहता है। यदि आप लोग इसको नहीं करोगे तो पेपर नहीं चेक होगा। अब 2-3 सालों से देखा जा रहा है
कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन एक साल पूछता है, एक साल नहीं पूछता है। जैसे बात करें कि 2021 में तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन नहीं पूछा था, और जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पूछा था, जिसमें मैंने इसको किया था ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, जो कि बहुत सिंपल वे में आता है, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं रहता है। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि 20 नंबर में आता है। आपको यहाँ से आप लोगों को 20 नंबर। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट से भी 5 से 10 नंबर पूछ लिया जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे ये मैंने पकड़ा है पेन को, इधर से देखने पे कैसा दिखेगा, इधर से देखने पर कैसा दिखेगा, और सीधे देखने पर टॉप व्यू कैसा दिखेगा, साइड व्यू कैसा दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन में होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये भी 5 से 10 नंबर में आ जाता है। बात करें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स ये जो होता है ये 20 नंबर में आप लोगों को आता है। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये भी 20 नंबर में आएगा, और सिंबल भी 10 नंबर में आ जाता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड में आप लोगों को घन दे दिया जाएगा, डायगोन मतलब कोई भी घन टाइप रहेगा, आप लोगों को उसका भी प्रोजेक्शन बनाना रहेगा, जैसे हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सिंबल एंड कन्वेंशंस, मतलब सिंबल दे दिया जाएगा, वो भी 10 नंबर में पूछ सकता है। तो आपका मोटा मोटा सिलेबस 2022 और 23 का इंजीनियरिंग ड्राइंग का यही है। तो हमने सिलेबस के बारे में जान गया कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, और इसमें कितने कितने का जो मार्क होता है, कितने कितने नंबर का आता है। तो गाइज हम लोगों ने देखा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिलेबस क्या है। अब देखेंगे उसमें कितना कितने नंबर का कौन कौन सा अध्याय आता है। अब देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो डिफिनीशन क्या होता है, क्योंकि हर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में हर एक सेट में पहला क्वेश्चन या दूसरा मतलब पूछेगा जरूर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या लगता है। तो देख लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, एक्चुअली में इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इंजीनियरिंग फील्ड में अपना विशेष महत्व रखता है। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इंजीनियरिंग फील्ड में अपना एक विशेष महत्व रखता है। इसे मतलब ये हर जगह यूज होने के कारण, मतलब अपने देश में या विदेश में या कहीं पर भी जहाँ जहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग की परंपरा चल रहा है सदियों से, वहाँ पर हर एक स्थान पर यूज होने के कारण यूनिवर्सल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सार्वत्रिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके द्वारा इंजीनियर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग द्वारा क्या करता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग द्वारा इंजीनियर जो होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, कि हमको किसी घर का हो गया या किसी मकान का हो गया, किसी इक्विपमेंट या किसी चीज़ का जो ड्राइंग बनाकर कैसे कैसे बनाना है, किस शेप में बनाना है, वो अपना विचार ड्राइंग शीट पर रखता है। आगे देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग द्वारा किसी वस्तु, इंजीनियरिंग ड्राइंग द्वारा किसी वस्तु, भवन निर्माण, रोड, मशीन पार्ट्स, रोड का निर्माण हो गया उसका भी ड्राइंग बनाया जाता है, या वस्तु या भवन का निर्माण, मतलब भवन निर्माण का करते समय उसका जो डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि यहाँ पर खिड़की रहेगा, यहाँ पर जंगला रहेगा, यहाँ पर रोशनदानी रहेगा, और यहाँ पर कमरा रहेगा, ये बाथरूम रहेगा, ये किचन रहेगा। उसका जो पहले क्या करता है कि इंजीनियर द्वारा ड्राइंग पर नक्शा बनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पहले घर का नक्शा बनाया जाता है ना। उसी प्रकार भवन का निर्माण, रोड का निर्माण होते वक्त इसका भी एक ड्राइंग बनाया जाता है, कहाँ पर कितना गिट्टी लगेगा, कितनी चौड़ाई रहेगी, कितनी चौड़ाई में गिट्टी लगेगी। और मशीन पार्ट्स, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, नट बोल्ट, उसके या जो नट बोल्ट का, उसका पहले एक इंजीनियर द्वारा बनाया जाता है कि हाँ ये इतना लंबा रहेगा, इतना चौड़ा रहेगा, इतना मोटा रहेगा। एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल में जो उपयोग होने वाले यंत्र होते हैं उसका भी बनाया जाता है। किसी शहर आदि को डिजाइन को, मतलब किसी शहर आदि के डिजाइन को इंजीनियर अपने शीट पर बनाता है या प्रदर्शित करता है, वही क्या कहलाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हमने देखा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग फील्ड में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये सभी स्थानों पर व्याप्त होने के कारण इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसके द्वारा इंजीनियर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग द्वारा किसी वस्तु, भवन निर्माण, सड़क,
या किसी भी रोड आदि की जो संरचना होती है, इंजीनियर उसका अपने दिमाग से मतलब उसमें क्या क्या कहाँ क्या लगेगा उसको ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करता है, जो कि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक एग्जैक्ट डिफिनेशन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में लगने वाले इक्विपमेंट क्या क्या लगता है। पहले हम इसको रब कर दें। तो गाइज हमने देखा कि इसकी डिफिनीसन क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिफिनीसन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग करते समय क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है। डिफिनीसन तो हम लोगों ने देख लिया कि डिफिनीसन क्या होता है। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड, जहाँ पे हम लोग जिस पर रख के हम लोग ड्राइंग शीट को रख कर ड्राइंग को बनाते हैं। और सेकंड आता है ड्राइंग शीट। थर्ड आता है टी स्क्वायर। थर्ड जो इक्विपमेंट है वो है टी स्क्वायर। और फोर्थ है सेट स्क्वायर। अब 45 अंश 37 अंश सेट स्क्वायर आता है, एक तो आएगा 45 अंश का और एक आता है 30 अंश एवं 60 अंश, दोनों कंबाइंड रहेगा। और एक आता है मिनी ड्राफ्टर, जो आप लोगों को ये दिख रहा है, ये मिनी ड्राफ्टर है, जिसके द्वारा इंजीनियरिंग का हर एक मतलब कोई भी ड्राइंग बनाना रहेगा। ऑर्थोग्राफी हो गया, पॉइंट प्रोजेक्शन हो गया, लाइन प्रोजेक्शन हो गया, स्ट्रेट मतलब सरफेस, सॉलिड, प्लेन, कुछ भी बनाना रहेगा, ये मिनी भैया जो ये बनाएंगे अच्छे से, जिसका नॉब अच्छा रहता है। तो मिनी ड्राफ्टर की आवश्यकता पड़ेगा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EMD के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा क्या है, इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल भी ज़रूरी हो जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और चौथा क्या है, प्रोट्रैक्टर, जिसे कोड़मापक कहते हैं, जिसे चादा वादा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, चादा का आवश्यकता पड़ेगा। अब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, और ये सब सामान को रखने के लिए जैसे चादा हो गया, पेंसिल हो गया और तमाम चीज़ें रखने के लिए क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता है, छोटा सा प्लास्टिक का आता है या लोहे का आता है, उसको भी खरीदना पड़ता है। ये खरीदो या ना खरीदो, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है, इसलिए बताना ज़रूरी पड़ जाता है थोड़ा। और तीसरा क्या है, ड्राइंग पेन। ड्राइंग पेन की भी आवश्यकता पड़ती है। ड्राइंग पेंसिल, ये तो मेन है। ड्राइंग पेंसिल 3H में आता है, 2H में आता है, H में आता है, HB में आता है। मतलब ड्राइंग पेंसिल मतलब कुछ मानक रहता है ना कि यहाँ पे हल्का रेखा रहेगा, यहाँ पर गाढ़ा रहेगा, यहाँ पे चटक रहेगा, जिससे कि क्या है ड्राइंग आप लोगों का एक अच्छा व्यापक तरीके से रहे। तीसरा है रबड़। लो, इसका तो रबड़ भैया का तो काम ही आएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ तिरछा हो जा रहा है तो क्या हाथ से मिटाएंगे, रबड़ की तो आवश्यकता होगी। और लास्ट में क्या है, बोर्ड क्लिप। क्या है कि जब हम ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड पे रखते हैं तो क्या होता है, इधर से बनाते हैं ना उधर ही उड़ने लगता है, तो इसलिए बोर्ड क्लिप का प्रयोग किया जाता है। या बोर्ड क्लिप का प्रयोग कर लो, या छोटा सा कील लगा लीजिए, या टेप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में बोर्ड क्लिप था। आपकी बुक में भी बोर्ड क्लिप दिया है, तो मैंने आप लोगों को बोर्ड क्लिप बताया। तो मैंने गाइज आज बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, उसकी डिफिनेशन, उसमें लगने वाले इंस्ट्रूमेंट, और बताया कि कौन कितना आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग और इसमें लगने वाला इंस्ट्रूमेंट खासकर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अक्सर आप लोग ये भूल जाते हो और 5 से 10 नंबर छोड़ के चले आते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, पढ़ा ही नहीं। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा, क्योंकि बनाए रहते हो, तो उसको लिख के चले आओगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में बताओ कि वीडियो का कैसा है। और चैनल पे यदि आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि हर सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर में हर ब्रांच के लिए उपयोगी है, बहुत उपयोगी हो, क्योंकि इसमें बैक लगने का बच्चों को बहुत ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट रहता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कुछ है वो नहीं बता दे रहे हैं। पहले बहुत सिंपल है, बस आप लोगों को अच्छे से समझता है। तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, दोबारा मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। लेटरिंग पढ़ाएंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।